दोस्तों, अगर आपको दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला गया सुपर संडे का दूसरा मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज किसी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 800 लाइक है। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर बेंगलुरु के गेंदबाजों ने आतंक मचाते हुए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। लेकिन बाद में दिल्ली की टीम ने किया जबरदस्त पलटवार और फिर ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने मैच में कराई दिल्ली कैपिटल्स की वापसी? केएल राहुल ने कितने रनों का दिया योगदान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बेंगलुरु को कितने रनों का दिया लक्ष्य? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रजत पाटीदार और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन खेले गए दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। वहीं दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरेल के साथ ड्यू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका जड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस बार अभिषेक पोरेल ने उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे ओवर में 17 रन जोड़ ली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेजा। जोश हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाले। इस तरीके से मात्र 33 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब ड्यू प्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दिया और ड्यू प्लेसिस को फ्री हिट भी मिल चुका था, लेकिन ड्यू प्लेसिस स्ट्रीट का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने चौथी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन ड्यू प्लेसिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश हेजलवुड के पहले गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ड्यू प्लेसिस को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने अपने अंदाज में चौका जड़कर पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। सुयश शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया।
इस तरीके से 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 57 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या के इस ओवर से केएल राहुल और फफ डू प्लेसिस ने एकल और डबल लेकर 6 रन जोड़ डाले। 8 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में कमाए आते ही सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। तभी चौथी गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वीं ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज डू प्लेसिस का विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। डू प्लेसिस को 22 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। ड्यू प्लेसिस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी पहुंच में गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 140 से 150 रनों का लक्ष्य ही दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। 14वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हेजलवुड ने चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट में नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुयश शर्मा इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए। बेंगलुरु की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या के ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। कृणाल ने अपने इस ओवर से मात्र 9 रन ही खर्च किया। 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 117 रन बन पाया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे गेंद पर केएल राहुल को आउट करके दिल्ली की टीम को 5वां झटका दे दिया। अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया, लेकिन अगले ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए।
इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। अब दिल्ली की पारी को विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर संभाल रहे थे। 17 ओवर में दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बन पाया। 18वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने नई चाल चली और गेंद को जोश हेजलवुड के हाथों में दे दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम ने हेजलवुड की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विपराज निगम को दे दिया। चौथी गेंद पर विपराज ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल इस बार भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 19 रन बटोर लिए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में विपराज निगम रन आउट हो गए। अब उनका साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। अंतिम गेंद पर दुश्मंथा चमीरा को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के सामने 162 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।